दोस्तों, आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, इतिहास में ऐसी ही और भी बहादुर स्त्रियां थीं, जिन्होंने अपनी वीरता से दुश्मनों को करारी मात दी थी। ऐसी ही एक स्त्री थी किलाड़ी की रानी चेन्नम्मा, जिनको हराना तो दूर की बात है, उनसे टक्कर लेने के बारे में भी कोई राजा महाराजा 100 बार सोचते थे। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो में रानी चेन्नम्मा के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को आज आप पूरा देखें। किलारी कर्नाटक के मलाड क्षेत्र में एक राज्य था। सन 1664 ईस्वी में सोमेश्वर नायक किलाड़ी का राजा बना। वह एक कुशल और धार्मिक राजा था। उसने अपने राज्य में कई सुधार किए। एक बार राजा किसी मेले में गया था। वहाँ उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की चेन्नम्मा को देखा। चेन्नम्मा की खूबसूरती ने राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वह उससे प्यार करने लगा। राजधानी लौटकर राजा ने अपने मुख्यमंत्री को बुलाकर चेन्नम्मा के बारे में बताया और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने एक सामान्य लड़की से शादी ना करने की सलाह दी, पर राजा ने कहा कि वह शादी तो करेगा तो चेन्नम्मा से ही, वरना कुंवारा रह जाएगा। राजा की यह बात मंत्री को माननी पड़ी और बाद में राजा और चेन्नम्मा की शादी बड़ी धूमधाम से और शाही वैभव के साथ संपन्न हुई। चेन्नम्मा राजघराने की गरिमा का सम्मान करते हुए एक कुशल रानी की तरह राजघराने का कार्य देखने लगी। वह राज्य के विजयों में रुचि लेती और महत्वपूर्ण मामलों पर राजा को बहुमूल्य सलाह भी देती। चेन्नम्मा राजमहल के कर्मचारियों से अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, लेकिन अच्छा समय सदा के लिए नहीं रहता। चेन्नम्मा का पति एक नर्तकी के चक्कर में पड़ गया। वह राजकाज की उपेक्षा कर नर्तकी के साथ ही रहने लगा। इससे राज्य की स्थिति खराब होने लगी। जब किलारी की कमज़ोरी पड़ोसी राज्य बीजापुर के सुल्तान को पता लगी, तो उसने किलारी पर आक्रमण करने का सुनहरा अवसर पाया। यह देखकर रानी चेन्नम्मा ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। जिन हाथों में चूड़ियाँ हुआ करती थी, अब उन हाथों में तलवार थी। इस बीच बीजापुर के सुल्तान ने चेन्नम्मा के पति की हत्या करवा दी। चेन्नम्मा निसंतान थी। राज्य के वारिस के रूप में उसने बसप्पा नायक को गोद ले लिया। चेन्नम्मा के मंत्रिमंडल में अति विश्वसनीय और कुशल मंत्री थे। उसके नेतृत्व में किलाड़ी की सेना ने बीजापुर के सुल्तान को गलत इरादों में नेस्तनाबूद कर दिया। युद्ध में चेन्नम्मा के हाथों बीजापुर परास्त हुआ। सन 1671 ईस्वी में चेन्नम्मा को आधिकारिक तौर पर किलारी की रानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद 25 वर्षों तक चेन्नम्मा ने किलारी पर राज्य किया। चेन्नम्मा के राज्यकाल में कलेरी में शांति स्थापित हुई। इससे राज्य में खुशहाली बढ़ी। उन्होंने राज्य के कई धार्मिक कार्य किए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, विशेष पूजा की व्यवस्था की, मठों को स्थापित करने के लिए भूमि दी और अन्य राज्यों के विद्वानों को कलेरी में बसने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए उन्होंने विद्वानों के लिए घरों की व्यवस्था की। चेन्नम्मा बहुत ही धार्मिक विचारों की रानी थी और अपनी सभी विजयों का श्रेय भगवान को देती थी। चेन्नम्मा के प्रभाव को बढ़ते देखकर पड़ोसी राज्य मैसूर की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चेन्नम्मा ने मैसूर की सेना को भी 2 बार परास्त किया, जिसके कारण बाद में मैसूर के राजा को कलेरी से संधि करनी पड़ी। हर दिन रानी चेन्नम्मा प्रार्थना और पूजा के बाद भिक्षुओं को और सन्यासियों को दान देती थी। एक बार 4 सन्यासी रानी के पास आए। इन चारों का व्यवहार सन्यासियों के जैसा नहीं था, जिसे रानी ने भांप लिया। रानी के पूछने पर इन चारों के सरदार ने बताया कि वह छत्रपति शिवाजी का पुत्र रामराज है। शिवाजी के पुत्र को इस हालत में देखकर रानी चेन्नम्मा दंग रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में हिंदुओं की रक्षा करने वाले शिवाजी के पुत्र उनके राज्य में शरण चाहते हैं। राजा राम ने औरंगजेब द्वारा उनके भाई संभाजी महाराज की हत्या और हिंदुओं पर उसके अत्याचार की बात सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजा राम और उसके साथियों को शरण दी और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वह उनकी देखभाल एक विशिष्ट अतिथि की तरह करें। औरंगजेब ने चेन्नम्मा द्वारा शिवाजी के पुत्र को शरण देने का बहाना बनाकर कलेरी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रानी चेन्नम्मा की बहादुर सेना ने औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए और अंत में मुगल सेना को कलेरी के साथ संधि करनी पड़ी। ऐसी वीरांगना और धर्मपरायण नारी थी किलारी की रानी चेन्नम्मा। इनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।